जैसा कि आप जानते हैं, विदलन दो प्रकार का होता है। पहला आता है कि कोरक खंड होते हैं, ब्लास्टोमेयर्स होते हैं, उनका जो फैट होता है उसके आधार पर विदलन के टाइप्स, जिसको हम पहले पढ़ चुके हैं, दो प्रकार का होता है, निर्धारी एवं अनिर्धारी, यानी डिटर्मिनेटिव और अनडिटर्मिनेटिव। इसी प्रकार इस वीडियो में हम पीतक की मात्रा एवं वितरण के प्रतिरूप के आधार पर क्लीवेज के टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। पीतक की मात्रा एवं वितरण प्रतिरूप के आधार पर विदलन का प्रकार। सभी जंतुओं के अंडों में कम या अधिक मात्रा में पीतक यानी यौग पाया जाता है। यानी कि क्लीवेज जो है वो यौग की मात्रा के आधार पर निर्धारित होता है। पीतक की मात्रा भी उसको प्रभावित करती है। इस आधार पर हम क्लीवेज को दो भागों में वर्गीकृत कर सकते हैं। पीतक अंडे में जो स्टोरेज फूड होता है उसके जैसे कार्य करता है, यानी कि एक प्रकार के संचित भोजन का कार्य करता है और अंड कोशिका को पोषण प्रदान करने का या भोजन प्रदान करने का कार्य करता है। यह भ्रूण के निर्माण में भाग तो नहीं लेता, लेकिन पीतक की मात्रा और उसका वितरण विदलन को जरूर प्रभावित करता है। विदलन की दर पीतक की अपेक्षा सक्रिय कोशिका द्रव में अधिक तीव्र होती है। इस प्रकार पीतक की मात्रा एवं उसके वितरण के आधार पर विदलन निम्न प्रकार का हो सकता है: होलोब्लास्टिक क्लीवेज और मीरोब्लास्टिक क्लीवेज। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे होलोब्लास्टिक क्लीवेज। होलोब्लास्टिक क्लीवेज में जो विदलन की खांच होती है वो अंडे को पूर्ण रूप से दो बराबर भागों में, ब्लास्टोमेयर्स के दो बराबर भागों में डिवाइड कर देती है। इसका नाम मीरोब्लास्टिक क्यों रखा है? क्योंकि जब विदलन होता है तो विदलन के दौरान जो खांचें होती हैं वो अंडे को पूर्ण रूप से दो ब्लास्टोमेयर्स भागों में डिवाइड कर देती है। इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? मीरोब्लास्टिक क्लीवेज। यानी कि दो समान भाग हो रहे हैं, बराबर भागों में पूर्ण रूप से विभाजित हो रहे हैं, इसलिए इसको हम होलोब्लास्टिक क्लीवेज कहेंगे। होलोब्लास्टिक जो क्लीवेज होता है ये भी फिर दो प्रकार का होता है, क्योंकि इसमें जो पीतक की मात्रा होती है, जो भाग डिवाइड होते हैं, वो इक्वल और अनइक्वल दोनों आधार पर। तो इस प्रकार हम कहेंगे कि ये दो प्रकार का हो सकता है: इक्वल होलोब्लास्टिक क्लीवेज, समान पूर्णभंजी विदलन। इस प्रकार के विदलन में अंडे में पूर्ण विभाजन होता है, यानी कि जब क्लीवेज होता है तो जो डिवीजन होता है वो कंप्लीट होता है, तथा बनने वाले जब सभी प्रकार के जो ब्लास्टोमियर्स होते हैं उनका आकार समान होता है। यानी कि पहली बात तो क्या होगा इसमें कि जो विभाजन होगा वो पूर्ण होगा, कंप्लीट होगा। विभाजन होने के बाद में जो ब्लास्टोमियर सेल्स बनती हैं उनकी जो शेप, आकार और आकृति वो बिल्कुल समान होते हैं। सभी कोशिकाओं का आकार समान होता है, ब्लास्टोमियर्स का आकार समान होता है। इस तरह के विदलन सूक्ष्म पीतकी और समान पीतकी, यानी कि जिनमें पीतक की मात्रा कम होती है उनमें माइक्रोलाइसिथियल अंडों में, या फिर आइसोलाइसिथियल यानी जिनमें पीतक की मात्रा बिल्कुल चारों ओर बिल्कुल समान वितरण होती है, उस प्रकार के अंडों में इक्वल होलोब्लास्टिक क्लीवेज पाया जाता है। इसका बेहतरीन उदाहरण एम्फिओक्सस और जितने भी जरायुज स्तनधारी जीव होते हैं उनमें इक्वल होलोब्लास्टिक क्लीवेज पाया जाता है। इसका डायग्राम देखते हैं अपन आगे। यहाँ देख लेते हैं कि ये आपका एक सेल है, ठीक है। क्लीवेज हो रहा है दो बराबर भागों में, देखो बीच के भाग से डिवाइड हो रही है, दोनों भाग बराबर, दो ब्लास्टोमेयर बन रहे हैं, दोनों का आकार समान है। इसी प्रकार देखिए यहाँ पर ये दो सेल से फिर आगे डिवाइड हो रहा है और यहाँ पर ये चार सेल्स बन रहे हैं और चारों का आकार समान है। इस प्रकार डी में देखिए जितनी भी सेल्स बन रही हैं सबकी आकृति समान है।
अब आता है अनइक्वल होलोब्लास्टिक क्लीवेज। इस प्रकार के विदलन में जो खांच होती है अंडे को पूर्ण रूप से तो विभाजित करती है, लेकिन विभाजित होने वाले जो ब्लास्टोमियर्स होते हैं, यानी कि विभाजन तो पूर्ण हो गया, लेकिन क्या होगा कि जो ब्लास्टोमियर्स बनेंगे वो अपने आकार में समान नहीं होते हैं। इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, अनइक्वल होलोब्लास्टिक क्लीवेज, यानी असमान पूर्णभंजी विदलन। इस प्रकार का जो विदलन है वो मीजोलेसिथियल एक्स होते हैं उनमें पाया जाता है, या टीलोलेसिथियल जो प्रकार के एक्स होते हैं उनमें इस प्रकार का क्लीवेज पाया जाता है।